हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसी का टेस्ट लिए थे आज। नहीं, और टेस्ट पेपर आपके सामने में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। नोट्स भी जो हमने दिया था वो बाइलिंगुअल था। और टेस्ट में व्यूज और न्यूज जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया वो एक सिलेबस का पार्ट था। और हमें लगा कि हिस्ट्री पढ़ने में आपको थोड़ा सा हो सकता है वो भी टेस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। ये खाली मैप वर्क वाला हमने चैप्टर दे दिया था, क्योंकि मैप वर्क चैप्टर जो है वो बेस है ज्योग्राफी का। अगर मैप वर्क नहीं है आपका क्लियर तो ज्योग्राफी कभी क्लियर नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, दोनों, ग्लोब का, अर्थ का। तो ये 4 क्वेश्चन में हमें लगता है कि आपको कोई समस्या ज़्यादा नहीं हुई होगी, क्योंकि इसका मॉडल आंसर आपके पास था। आप हर कीवर्ड से वाकिफ थे, तो 4 में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या अमृतांशु, 4 क्वेश्चन लिखने में लॉन्ग आंसर में तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी? वो तो आपको मॉडल आंसर भी है, आप पढ़े भी हैं, समझाया भी गया था, क्या पूछेंगे। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू आप लोगों का, क्योंकि हिंदी का एक कोटेशन है ना कि खरा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने पर मिली सफलता उसको, जग में जीने में या मर जाने में। समझे ना? आप लोग टेस्ट देने आते हो, इतनी हिम्मत लोगों में नहीं है। वाकई में कह रहा हूँ, मैंने देखा है पहले कि गंगा घाट में जिस दिन टेस्ट देख देते थे पहले भीड़ 2000 है, और टेस्ट वाले दिन भीड़ जो है, हम सोचते 2000 कॉपी पेज प्रिंट करा के ले चलो भाई, 2000 बच्चे हैं। मेरा खर्च 10-12 हज़ार हो जाता था, लेकिन वहाँ बच्चे पहुँचते 150, बहुत से बहुत। मतलब बाकी भीड़ है, वो आपको बस टहलने आ गए हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी है कि ऑनलाइन दो भाई, जिसको है वो तो दे ही लेगा, वो अपना प्रिंट करेगा दे लेगा। लेकिन मैं उनको भी बोलता हूँ टेस्ट जरूर दीजिए। ये पेपर में अपलोड कर दूंगा अपने साइट पे, टेस्ट पेपर में करना है, उनको भी करना है। तो आप लोग टेस्ट दे रहे हो और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मेरा वही है कहना कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाई करनी है, कि आपको हर दिन व्यूज और न्यूज, जो महीना में हम लोग करीब 24 दिन व्यूज और न्यूज पढ़ाएंगे। क्लियर है? और 2 दिन करेंट अफेयर पढ़ाएंगे और 4 दिन छुट्टी लेंगे। यही है। तो 24 दिन क्या पढ़ाएंगे? व्यूज और न्यूज, और 2 दिन सिर्फ करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का लाइफ कितना होता है? 1 साल। इतना ही वेटेज है, एग्जाम यही है, 40% वेटेज है। लेकिन करेंट अफेयर उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40% का कितना हो गया मिनिमम, मतलब कि मैक्सिमम 4% 5% करेंट अफेयर होता है। बाकी आपका 35-32% आपका तो व्यूज एंड न्यूज होता है। ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज व्यूज एंड न्यूज एंड व्हाट इज करंट अफेयर। ये जो क्वेश्चन है आपका व्यूज एंड न्यूज से है, क्योंकि न्यूज में नॉर्थ ईस्ट हमेशा आ रहा है। तो हमको नॉर्थ ईस्ट में का ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी नहीं मिल रहा है, किसी किताब ने नहीं लिखा है ये क्वेश्चन, लेकिन आईएएस के परीक्षा में मिल रहा है, ये बीपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसकी तैयारी डेली करनी होगी, तैयारी तो मुख्य परीक्षा की है। अब एक क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग मुझे बताओगे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा हमको करने की स्थिति में हम आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हमने मैप भी बना लिया है, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा हिस्ट्री भी देखा है हमने, ट्रीटी ऑफ यांडबू भी देखा है हमने, जो 371 ए टू एच तक भी देखा है। तो हम करने की स्थिति में हैं। क्या सही बात है कि नहीं? हमने देखा है इनका हिस्ट्री क्या है, इनका कल्चर क्या है, कुछ ट्राइब्स के नाम भी आपको याद हो रहे होंगे, कुछ मैप वर्क भी आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलर वे में दूसरा क्वेश्चन जो है भौगोलिक, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा।
ये क्वेश्चन जो है, ये नोट्स में आपको अच्छा आंसर मिला होगा इसको, कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है, ये हमने जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो हम डिस्कस किए थे कि गवर्नर का पॉकेट थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है, उसमें चला गया तो निकालना मुश्किल है। अब प्रेसिडेंट का पॉकेट छोटा होता है, उसको तुरंत डिसीजन देना पड़ता है, तो गवर्नर बिकम्स मोर पावरफुल इन स्टेट देन प्रेसिडेंट इन यूनियन। नहीं, तो ये कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु का करंट कॉन्टेक्स्ट था, जिस कॉन्टेक्स्ट से न्यूज में तो यही आता तमिलनाडु, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है और वो बहुत ज़्यादा पॉइंट को लेके, पिछले वाले भी अभी भी दोनों विपक्ष है, तो ये पॉइंट को ज़्यादा बोलते हैं गवर्नर, व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नर। ये क्वेश्चन आपके लिए इस साल के लिए यूपीएससी मेंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से पॉलिटी में आप नहीं पढ़े होंगे। सही बात है कि नहीं? पॉलिटी में इस तरीके से तो नहीं पढ़े होंगे। पॉलिटी में तो एक आइडिया आपको हम दे दिए थे गवर्नर का पावर क्या है, बच्चे वही पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इस तरीके के क्वेश्चन के साथ नहीं जुड़ते हैं। और मेंस में आता है तो भौचक, पीटी निकल गया, मेंस में ऊपर आसमान। बोलेंगे नहीं नहीं हमारा तो मेंस की तैयारी बढ़िया हो जाता है। नहीं है तुम्हारी तैयारी बढ़िया, अगर मेंस की तैयारी बढ़िया है तो पीटी निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर है ना? अब आप जाओगे, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि गवर्नर का फिर जाओगे उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कि नहीं भाई? अब मान लिया हम कल को पूछ दे गवर्नर को पार्डन या रिमिशन का जो पावर है वो कितना है, प्रेसिडेंट से क्या भिन्न है, तो आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको पढ़ोगे। अब आप, क्योंकि लक्ष्मीकांत के मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्लियर है ना? चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ये गरीबी और इसके बारे में जब हमने बात किया अनएम्प्लॉयमेंट का, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इकोनॉमी के किताब में सभी किताब लिखने लगे हैं। आजकल किताबें ऐसी हैं, विवेक सिंह की किताब है, नितिन सिंघानिया की किताब, लिखते हैं ऐसे, और ये किताब उसी कॉन्टेक्स्ट में भी है, लेकिन लेटेस्ट डाटा के साथ लिखना है, यही हमने बताया आपको। अब आपका आ गया स्टैटिक पोर्शन। क्या पोर्शन? स्टैटिक। ये कभी बदलेगा नहीं, ये ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी क्या है? हर विषय की माँ है। क्यों भाई? कैसे? आदमी बाद में आया, ज्योग्राफी पहले था। जब आदमी आया तो हिस्ट्री आया, ज्योग्राफी उससे पहले था। क्या? आदमी आया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, ज्योग्राफी पहले से ही है। ज्योग्राफी के कारण ही आदमी की उत्पत्ति भी हुई है। क्या सही बात है कि नहीं? तो ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सही बात है? क्लियर है ना? तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, टाइम स्केल, किस लैंड फॉर्म में क्या लाइफ बना, किस समुद्र में क्या हुआ, ये सब तो चल ही रहा था भाई, और आज भी चल रहा है। और आज भी उसी के आधार पे हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। पानी सूख गया, व्हाट इज दैट? कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? पानी नॉर्थ बिहार में 250 फीट का चापाकल सूख गया, ज्योग्राफी है कि नहीं? सुनामी आ गया, ज्योग्राफी है कि नहीं? गर्मी लग रही है, ज्योग्राफी है। ठंडा लग रहा है, ज्योग्राफी है। बारिश हो गई, ज्योग्राफी है। क्लियर है कि नहीं? अनलेस ज्योग्राफी अच्छा नहीं होगा, यूपीएससी नहीं अच्छा होगा। और ज्योग्राफी इज नथिंग बट मैथ। ज्योग्राफी क्या है? मैथ है। और इस मैथ में आपको डायग्राम्स बनाने का, मैप बनाने की बड़ी जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक लाइन खींचो ऑलमोस्ट लॉन्गिट्यूड से, पटना से सीधा नीचे की ओर, और मुझे बताओ कि भाई हैदराबाद पूरब में है उस लाइन के कि पश्चिम में है? हैदराबाद लिखे भी हो कि नहीं तुम लोग? कौन कौन शहर लिखे हो पूरब में, उस लाइन के पूरब में? हैं? क्या क्या? 4 शहर के नाम, बड़े शहरों के नाम।
क्या क्या लिखे हो बताओ, तुम ही आस्था, तुम ही बताओ। क्या है भाई, एक एक को बिहारे है खाली हिंदुस्तान में? 4 स्टेट के 4 शहर लिखो भाई, 4 स्टेट के 4 शहर लिखो। क्लोजेस्ट, 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 4 स्टेट के 4 शहर क्लोजेस्ट। तो इसको घर से जाके अब 10 लिख के लाइए, लाइन खींचिए। 4 ईस्ट में क्लोजेस्ट, ऑल स्टेट में। यहाँ भी नीचे हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु के साइड से कहाँ से लाइन खींच जाता है, कौन सी जगह से, आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? 4 इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज लाइंग क्लोजेस्ट टू द वेस्ट ऑफ द लाइन। फिर वेस्ट में जाइए, 4 क्लोजेस्ट। बनारस है, मान लिया एक आपको दिख रहा है, तो बनारस के उसी तरीके से नीचे एक क्या जबलपुर है कि नहीं, क्या भुवनेश्वर है कि नहीं? देखिए नहीं है, भुवनेश्वर आपको पूरा में जाएगा। अब आप जाके 10 लिखिए पटना से लाइन खींच के। क्लियर है? कम से कम नीचे के 4 5 6 स्टेट में जहां भी आपका मिलता है वहां पर। और कौन कौन सा रिवर को क्रॉस कर देगा? गंगा और नहीं, गंडक ठीक है, और महान नदी ठीक है, और आप लिखिए, समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो मतलब कि मैप वर्क पे आप लोगों ने वही बच्चा वाला स्थिति कर दिया है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लोज टू अहमदाबाद है। अहमदाबाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है कि साउथ में है अहमदाबाद के? चलिए, नहीं पर लिखा। और यहाँ पर बिहार में या झारखंड में कौन सा एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन से है? ठीक, कौन सा एरिया? रांची। रांची नॉर्थ में है कि साउथ में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है कि साउथ में है? साउथ में, और माझी से पार करता है। ठीक, फिर आपको जाइए कि आपका मध्य प्रदेश में कौन सा एरिया होगा, गुजरात में और कौन सा होगा, खींचना पड़ेगा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित 4 राज्यों की राजधानियों के नाम लिखे। अब उतना ऊपर क्यों जा रहे हैं, हमको क्लोज में चाहिए। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है करीब से, क्लोज। हाँ, उतना ही क्लोज। लखनऊ क्यों नहीं लिखिएगा? लखनऊ क्यों नहीं लिखिएगा? आगरा क्यों नहीं लिखिएगा? और उसके दक्षिण में स्थित, नहीं दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में नहीं, उत्तर में है लखनऊ और आगरा। नीचे में सागर क्यों नहीं लिखिएगा? समझ गए मेरी बात? तो आपको जो है फिर से मैप करना पड़ेगा, तो इसमें आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे। ठीक, नेशनल पार्क आपको पता ही नहीं है कि नमधप्पा कहाँ पर है। ठीक, और उधर मानस नेशनल पार्क कौन कहाँ है, कौन कैसे है, वो आपको समझना है। दिल्ली से लाइन खींचिए, एकदम क्लोजेस्ट। क्या हैदराबाद दिल्ली के नीचे है कि नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर है क्लोजेस्ट? बेंगलोर क्लोजेस्ट है कि नहीं है? लाइन खींचिए दिल्ली से। इस लैटिट्यूड से कौन सा स्टेट से गुजरती है? कहने का अर्थ है कि मैप वर्क आपको कितना बार लिखना खींचना होगा, बहुत खींचना होगा। मैप जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपका गुजारा इस क्वेश्चन के साथ नहीं है। फिर से हमें टेस्ट लेंगे आपको कल, और हर आप में आपको मैप बनाना पड़ेगा। 10, अब हम 4 को बढ़ा के 10 कर देंगे। रिवर हम आपको लिख देंगे 4 के बढ़ा के। अभी तो मैंने आपको खाली एक सैंपल दिया है कि आप जो है सो वाकई में समझ पा रहे हो कि नहीं। यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा। अभी मैं उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि न्यू जलपाईगुड़ी, या हम बोलेंगे कि चलिए आपको गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम जाना है, मिनिमम कितने स्टेट को पार करते हुए आप गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम पहुंच सकते हो, वो रूट चार्ट बनाइए।
रूट चार्ट में कौन कौन सा शहर नजदीक से गुजरते हुए जाएगा। बात समझे। मैं आपको दूसरा दूंगा, अहमदाबाद से आपको मैं ले जा रहा हूं कोहिमा, कौन सा चार्ट बना के जाइएगा। क्लियर है। आपको क्या करूंगा कि ले जाऊंगा कि चलो भाई पठानकोट से सिकंदराबाद जाना है, कौन कौन सा स्टेट से होते हुए जाइएगा। बात समझे कि नहीं। तो आपको हर स्टेट की बाउंड्री और उसके शहर जो है वो इसी तरीके से होने चाहिए जैसे आप अगल बगल गांव का खेत देखते हो। उस खेत में जाने के लिए कौन कौन सा खेत कम से कम पार करना पड़ेगा। बड़ा बढ़िया गेम हम लोग बच्चा में खेलते थे कि मिनिमम खेत पार करके तुम्हारे खेत में पहुंचोगे तो क्या वो खेत पड़ेगा। तो दूसरा बच्चा जोर के बता देता था सब कि 8 खेत पार करके उस जगह हम पहुंच जाएंगे। किसका किसका खेत आएगा तो इसका खेत, इसका खेत, इसका खेत, इसका खेत, इसका खेत। किसके खेत में मटर लगा हुआ है तो उसके खेत में मटर लगा हुआ है। समझ, बच्चे लोग करते थे ये काम। ज्योग्राफी कितना अच्छा रहा होगा बच्चों का। नहीं, ये सोचो तुमको यही तो काम करना है। समझ रहे हो ना। जो गांव के अनपढ़ बच्चे करते थे वही काम तुमको स्टेट के साथ खेलना है। किसकी बाउंड्री कहाँ पर है। हम पूछ लेंगे ललितपुर जो है उसका नियरेस्ट टाउन कौन सा है। पन्ना के बगल का कौन सा टाउन सबसे नजदीक है। कौन सा पन्ना के बगल में कौन सा मंदिर सबसे फेमस है। हम पूछ देंगे ऐसे ही। बात समझे कि नहीं। तो आपको इस तरह के चीजों का जब तक इस मैप के साथ पूरा जुड़ोगे नहीं तब तक आपको बेस जो है यूपीएससी का नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। रिवर ओरिएंटेशन, नर्मदा रिवर कौन कौन सा शहर पार कर जाता है, साउथ में कौन सा शहर है। लाइन ज्वाइनिंग नागपुर से बंगलुरु जाना है, नागपुर से बंगलुरु जाना है, एक लाइन खींचो, शहर बताओ कौन कौन सा हिल पार कर जाएंगे। समझ, आज तो थोड़ा दिमाग खुला होगा ना, कुछ खुला। थोड़ा एक क्वेश्चन लिखवा लेना, दिल्ली वाले 2-2.5 लाख रुपया कोचिंग दिए होंगे ना, उन बच्चों को बोलना कि थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजो। तुम्हारी कॉपी से खराब कॉपी उसकी होगी, याद रखना। समझ गए ना। जो कम से कम 3-4 बार लिख चुके होंगे एग्जाम, तो उनसे भी पूछ लेना। उनकी स्थिति बहुत खराब होगी। 4 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, 2-2.5-4 लाख रुपया खर्च कर दिए होंगे कोचिंग में, उसके अलावा 15-20 हज़ार रुपया महीना प्रति महीना लेते होंगे गार्जियन से। उनकी स्थिति आपसे खराब होगी। क्यों खराब होगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगा रहे, पीटी पीटी खेल रहे हैं वो, है ना। वो नहीं कर रहे हैं, वो उस तरीके से सोच नहीं रहे जिस तरीके से यूपीएससी सोचता है। यूपीएससी सोचता है कि एक गांव का लड़का वो खेत के द्वारा पूरा गांव को ड्रॉ कर देता है। एक गांव की महिला वो बता देती है कि हम यहाँ से अनजानपीर तक जाने में कै गो दुकान पड़ेगा, कितने घर होंगे, किनके घर बाएं किनके घर दाएं हैं। तो ये बच्चा क्यों नहीं कर सकता हिंदुस्तान के साथ। क्या कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। गांव का आदमी कर लेता है। नहीं, बिल्कुल कर लेता है। तो जब वो खेत के साथ और मकान के साथ वो लोग खेल खेल के बता देते हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 6ठा क्लास में से 12वीं तक खाली स्टेट 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 पढ़े ही हो, शहर का नाम क्यों नहीं हो। इतने तो शहरों का नाम क्यों, तुम क्यों नहीं जानोगे कि तुम्हारा आईक्यू गांव वालों से कमजोर है। और तुम किसको जा रहे हो शासन करने, किसके साथ बात करने जा रहे हो, किसका काम करने जा रहे हो, उन्हीं गांव वालों का। वो तो समझ जाएगा ना, खाली किताबी कीड़ा है, इसका नॉलेज विलेज नहीं है, हमसे कम बुद्धि है इसका। सामने में बैठा हुआ खाली कुर्सी है, उसी की आदर करेगा, आपका इज्जत नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना। यूपीएससी चाहता है कि एक ऐसा आदमी हो जो जेन्युइन हो, जिसको कि इज्जत रिस्पेक्ट सीधे करें कि नहीं भाई ये आदमी तो जानता है, ये तो जिस हिंदुस्तान को भी जानता है, हमारे गांव को भी जानता है। और यही करते हैं आईपीएस लोग। थानेदार को बुलाता, कौन थाना है जी तुम्हारा, तो बोला कि हमारा जी
वैशाली, जिसका बोले कि लालगंज, बोला कि इस गांव से उस गांव में तुम्हें पहुंचने के लिए कौन कौन गांव पार करके जाओगे, रात को जाना है तुमको, गाड़ी तुम्हारा पंक्चर हो गया, दौड़ना है खेते खेते, सर चौर में तो बुलाइए जाएंगे। तो बोला कौन कौन गांव का चौड़ी आएगा वही बता दो, बीच में नाला कहीं आएगा कि नहीं, तो सर रास्ता से गए ही नहीं है। उसके बाद जाता हुआ इंस्पेक्टर बोलता है ये तो एसपी साहब तो पूछे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, चलो तुम पार करके देखते हैं। बोला कि इनको कैसे पता रहता है, क्राइम सीन पर रात को पहुंचना है, थाना से कौन सा रूट लोगे, पैदल दौड़ना है तुमको, 5 किलोमीटर ही दूर है, रोड से जाओगे तो 14 किलोमीटर है, ऐसे जाओगे तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर कितना देर में दौड़ लेगा सर, 5 किलोमीटर तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। बोला दौड़ के बताओ, दौड़ो यहाँ से, कौन कौन जगह तुम कैसे पार करोगे, सर रास्ता देखे ही नहीं है, तो रास्ता रात को कौन मिलेगा तुमको पूछने के लिए रास्ता, तुम अपना मैप कहीं नहीं देखते हो, तो मैप अपने थाना में पीछे लगाओ, तुम्हें सभी गांव का मैप दिखना चाहिए, सर मैप मिलता नहीं है, तो नहीं मैप बनाओ, सही बात है ना। हम सही बता रहे हैं कि मेरी वाइफ ऐसे राजनीति में हमको पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने जाता है, तो मेरा तो ट्रेनिंग उसी तरीके का है। तो 200 गांव हैं, मैं गांव का नाम लाइन से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, बोला कि सर को तो सब गांव ही याद है। और जो 20 साल की राजनीति कर रहा है वो रास्ता भुला जाता है, 25 साल से कर रहा है वो। वहां पर है 25 साल से चुनाव लड़ रहा है, मैं तो 4 साल पहले गया, लेकिन मुझे याद है, मैं बोल दूंगा किस गांव में कौन जाति का घर किधर है, मुझे पता है 200 गांव का। तो इस तरह की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। ये है, ये गांव के लोग ये जानते हैं इस बात को, उनको पता होता 200 गांव, पता है, बिल्कुल पता होता है। और बोलता है नेताजी वैसे हल्ला कर रहे हैं, इनको कुछ आता होता नहीं है। और जिसको आता है उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को। यही कहानी है, पूरा ज्योग्राफी यही है। ज्योग्राफी में आपको जो है एकदम हर खेत की तरह समझिए अपने स्टेट को, और उस खेत के नक्शा में सोचिए कि कौन चीज कहाँ पर है। क्या आपने गंडक बोला और पटना बोला, गंडक नदी कभी भी पार नहीं करेगा पटना, गंडक पहले ही निकल गया, समझ गए। पुनपुन बोलोगे तो मान लेंगे, ठीक है ना। सोन भी नहीं, सोन भी जो है साइड से, इधर साइड से निकल गया, पटना के साइड से साइड, समझ गए। मतलब पटना का मैप आपने नहीं देखा है, क्लियर है ना। तो चलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री सिमिलर वे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा है, और भारत के द्वीप समूह के बारे में पूछा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, आज हम दूसरा क्लास, आपको दूसरा चैप्टर जो 6ठे क्लास का है लैंड मास, वो आपको पढ़ना होगा, है ना, या आज छोड़ दीजिए उसको। आज हम आपके पास सिर्फ आ रहे हैं करंट अफेयर के साथ। किसके साथ आ रहे हैं, करंट अफेयर। चलिए करंट अफेयर निकालते हैं। ये व्यूज या न्यूज नहीं है, आज क्या टॉपिक है, करंट अफेयर। 2 दिन हम करंट अफेयर खाली पढ़ाएंगे महीना में, और आपको कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं करंट अफेयर के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना से आपका काम हो जाएगा। और मजे की बात है कि इस करंट अफेयर में भी आपको जो अप्रोच है, वो अप्रोच आपका थोड़ा सा डिटेलिंग वाला है। यहाँ से ये नहीं कि खाली ये थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, हम लोग इसको बढ़ाते हैं।
पहला करंट अफेयर अभी हाल में जो हुआ इम्पोर्टेंट है, स्काई रूट विक्रम 1 मिशन। शायद हम व्यूज न्यूज में भी पढ़ाए थे। हमने क्या पढ़ाया था उसमें कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन स्पेस में क्या स्कोप है, लिखिए। तो स्वाभाविक बात है ये आपको याद आ रहा होगा। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इसी महीने लॉन्च हुआ है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उसका जो मिशन था उसका नाम था आगमन। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। पेलोड कैपेसिटी 350 kg और इन स्पेस कंपनी इसको रेगुलेट किया था। इन स्पेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सही बात है। तो ये जो है आपका एक डिस्कस किया हुआ है। दूसरा करंट अफेयर में टॉपिक है नासा इसरो निसार मिशन। ये करंट अफेयर अभी का नहीं है, पहले से भी चला रहा है। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि नासा यूएसए का है और इसरो ने एक सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया है। क्या रडार बनाया है? सिंथेटिक अपर्चर रडार। इससे क्या करेंगे कि हिमालय में जो चेंज हो रहा है, हिमालय के टोपोग्राफी में थोड़ा बहुत, उसको ज़्यादा देखेंगे। क्योंकि हिमालय बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए। तो इसका अर्थ का ऑब्जर्वेशन इसका मेन काम है। क्या काम है इसका? अर्थ का ऑब्जर्वेशन। और इस रडार में 2 बैंड पे काम करता है, एल बैंड पे और एस बैंड पे। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? क्लाइमेट में होगा। हिमालय को देख रहे हैं तो क्लाइमेट का होगा, एग्रीकल्चर का होगा, भूकंप का होगा हिमालयन रीजन में, ग्लेशियर का होगा, फॉरेस्ट का होगा, ये होगा। ये डिटेलिंग नीचे में किया हुआ है, हर पे आपको डिटेलिंग किया हुआ है। आपको करीब करीब हर पे 100-150 वर्ड्स मिलेगा। हम देख भी लेंगे उसको। भारत का एआई मिशन और सेमीकंडक्टर हम पढ़ चुके हैं व्यूज एंड न्यूज में भी। फिर भी यहाँ देखेंगे सेमीकंडक्टर का इनिशिएटिव क्या है, एआई का क्या रोल है, डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग, फोकस एरिया एआई चिप्स, डाटा सेंटर्स, इनोवेटिव एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, इस पर बात कर। नेशनल क्वांटम मिशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये करंट अफेयर में भी आ रहा है और व्यूज एंड न्यूज में भी आ रहा है ज़्यादातर टॉपिक। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग ब्रिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग ब्रिक्स को यहाँ पर करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्टेप इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन सी कंट्री है और क्या इसका पर्पस है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे यूज में आएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप पढ़ चुके हो पहले भी, लेकिन यहाँ पर फिर से पढ़ना है। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, हालांकि ये आपको इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में वैसे भी इम्पोर्टेंट है। आरबीआई क्या है? ये हमारा इकोनॉमी का चैप्टर भी है। हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन्फ्लेशन को देखता है। 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हर 2 महीने पर होता है। इन्फ्लेशन का रेट 4 ± 2 होता है। इन्फ्लेशन क्या है, कौन मेजर करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इम्पोर्टेंट है। होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर हम निकालते हैं। टारगेट इन्फ्लेशन अभी क्या है हमारा? 4% है। कंट्रोलर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ईपीएफओ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात जब हम कर रहे थे। ईपीएफओ अभी रिफॉर्म किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। तो ये जो है आपको 4 लेबर कोड की बात कर रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बना रहा है। और हमारा इकोनॉमी में एक और है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हम पढ़ भी चुके हैं। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ब्रिक्स समिट हो ही गया। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस, इसमें आईसीटी के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। इंडिया यूनाइटेड किंगडम का रिलेशंस, और भारत में जापान की प्राइम मिनिस्टर अभी आई थी जिसका नाम है सनाई तकाइची, और इसमें क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा करंट अफेयर जुड़ रहा है।
हालांकि ये हर साल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा मेजर एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास जो हुआ है भारत और यूएसए का हुआ है। भारत और यूएसए मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया मतलब क्वाड। क्वाड का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वरुणा। क्या कहते हैं उसको? वरुणा, क्वाड। क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। इंडिया और फ्रांस का जो होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? इंद्रा। इंडिया और रशिया का जो होता है उसका नाम है मित्र, मित्र शक्ति, न मित्र शक्ति। इंडिया और श्रीलंका का जो होता है उसका नाम है शिम्बेक्स। और मित्र शक्ति, सॉरी, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका का है, और शिम्बेक्स जो इंडिया एंड सिंगापुर का है। डीआरडीओ का कुछ अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बारे में हमने लिखा है कि कौन कौन से स्ट्रेंथ, ओरिजिन इन नॉलेज, ये आपका ब्रह्मोस और मोटो ये है इसका डीआरडीओ का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हमने जिक्र किया है, और आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस की बात किया, ठीक है ना। ये सब करंट अफेयर के स्पोर्ट टॉपिक से लिखा है। इन्वायरमेंट में रामसर साइट्स इन इंडिया, अभी जो है कुछ साइट नए जोड़े गए हैं जो नीचे में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। टाइगर कंजर्वेशन क्या, कौन सा अथॉरिटी है और कैसे, अभी टाइगर की संख्या क्या है, ये आपको मिलेगा करंट अफेयर में। क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया क्लाइमेट कमेटी, इसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते थे। सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेट जीरो टारगेट, ऐसे हम बात कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो, स्कॉटलैंड, कौन कौन कंट्री है ये हम लोग भी डिस्कस किए थे। इंडिया का राइजिंग ग्लोबल सक्सेस इन चेस, इसमें जो है आपका एक करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है। ये आपको डिटेलिंग आपको मिल जाएगा नोट्स में। करंट अफेयर में कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात होती नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट होता नहीं है, इसमें बस फैक्ट होते हैं। अब फैक्ट को आपको याद रखना पड़ता है। तो स्काई रूट मिशन का दिया हुआ यहाँ पर की फैक्ट क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या हम आपसे क्या पूछ सकते हैं। व्हाट इज विक्रम 1, व्हाई विक्रम 1 इज कंसिडर्ड हिस्टोरिक, व्हाट इज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ विक्रम 1, वेयर वाज विक्रम 1 लॉन्च्ड फ्रॉम, व्हाट वाज द रोल ऑफ इन स्पेस, यही सब है क्वेश्चन, और क्या। नासा इंशार के बारे में आपने जब यहाँ पढ़ा तो एक्सपैंड निशार, निशार को बढ़ाइए, एक्सपैंड कर लीजिए। कौन सी एजेंसी है दो, क्या यूज है निशार का, ऊपर में दिख ही जाएगा क्या यूज है। विच रडार बैंड्स, एल बैंड और एस बैंड में क्या अंतर, निशार कैसे इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सिमिलर वे इसमें भी वही होगा। एआई मिशन क्या है, कितने का फंड है, आपको पढ़ाया गया है। नेशनल क्वांटम मिशन, वहाँ भी यही चीज़ मिलेगा आपको। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो इकोनॉमिक्स के टाइम में रिवीजन हो जाएगा। इन्फ्लेशन पढ़ लीजिएगा तो उस समय आपका आसान हो जाएगा। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब पढ़ लीजिएगा आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आसान हो जाएगा। आरबीआई का क्या रोल है, कुछ आपको की पॉइंट्स हमने क्विक रिवीजन में डाल दिया है ताकि आपका रिवीजन रहे। ब्रिक्स समिट, शंघाई कोऑपरेशन जो हमने वहाँ दिया है उसी का डिटेलिंग यहाँ किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस, यूनाइटेड किंगडम के साथ रिलेशंस। डिफेंस के बारे में हमने दिया, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ कौन सा हुआ, नीचे लिखा हुआ है। पूछा जा सकता है कि सिम्बैक्स को एक्सपेंड कीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइज किस ऑब्जेक्टिव से किए जाते हैं। डीआरडीओ के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सभी मिसाइल का नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा डिटेलिंग किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में रामसर साइट्स इन इंडिया, ये आपको इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी न्यूज में क्यों आया, ये कारण आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर कंजर्वेशन अभी न्यूज में क्यों आया, क्या पॉपुलेशन है टाइगर का इंडिया में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वाई इट इज इन न्यूज और क्या इसका है, और ये आपका डिटेल की वर्ड्स दिया हुआ है।
सिमिलर वे कॉमनवेल्थ गेम्स दिया हुआ है, विंबलडन चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, चेस में क्या रोल है हमारा, क्या हम लोग कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा और इंडियन एथलीट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी जिक्र हो रहा है। ठीक है ना, इतना अभी आपको एक दिन का टॉपिक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किलात कम है। ठीक है, तो आपके लिए काम क्या रह गया, मैप वर्क वाले चैप्टर को फिर से आपको अच्छे से मैप पे कमांड कीजिए। हम आपसे अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे हैं, हम आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम के 30 डिग्री के अंदर में कौन कौन सा नेशन आता है, कौन कौन सा कंट्री आता है, 30 डिग्री नॉर्थ इधर ईस्ट के साइड में कौन कौन सा आता है। अगर यहाँ पर टाइम ये हो रहा है तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेट टाइम क्या होगा, अगर यहाँ पर संडे है तो मंडे कहाँ होगा, ठीक है ना, या संडे है तो सैटरडे कहाँ होगा, यहाँ सैटरडे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन, वो कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ के फिर से समझना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको और टाइम लगाना पड़ेगा। अगर ये टाइम नहीं लगाइएगा तो यकीन मानिए कि 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन पर 40,000 लोग होते हैं। जैसे 78 मार्क्स कट ऑफ है, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, यही ना, 2 नंबर का। तो 78 अगर कट ऑफ है तो 76 और 78 के बीच में 40,000 से कम बच्चे नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना, बोलते हैं मेरा तो बस 1 नंबर से कटा, तो 1 नंबर में 20,000 बच्चे मिल जाएंगे। क्लियर है ना, लेकिन 78 के ऊपर मात्र 10,000 बच्चे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस मेथोडोलॉजी से पढ़िएगा तो आपका मार्क्स रहेगा 98। पीटी कट ऑफ का चिंता ही नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर भी आपको पूरा पढ़ा दे रहे हैं, हम न्यूज एनालिसिस कर दे रहे हैं पूरा, और स्टैटिक आपको स्टैटिक की तरह पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक की तरह, ताकि वो ऐसे पढ़ना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। जैसे आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया है, तो वो हमें लगता है कि करीब करीब आप इस पोजीशन में है कि पॉलिटी के पूरे 61 चैप्टर को आप आराम से 5-6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 1 हफ्ता टाइम नहीं लगेगा आपको। सही बात है कि नहीं, और ये जो लिखिएगा पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो सेम हम हिस्ट्री में भी करने वाले हैं। हिस्ट्री में तो व्यूज एंड न्यूज ज़्यादा नहीं जुड़ते हैं, कम जुड़ते हैं। तो हिस्ट्री में स्टैटिक ही ऐसा पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ोगे ही, जैसे आपने चैप्टर 1 और 2 पढ़ा है ना, पढ़ लिया है। चैप्टर 1 और 2 जो आपने पढ़ा है, जो कि बेसिक कंसेप्ट की बात करता है, तो चैप्टर 1 और 2 में आपने पढ़ने में जैसे 3-4 पेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन आता होगा, तो क्वेश्चन करते हैं ना, लॉन्ग आंसर लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर 3-4 पेज पढ़िएगा, फिर आपको वही आएगा, फिर 3-4 पेज पढ़िएगा, फिर आएगा। करीब 11 चैप्टर तक सिर्फ हम हिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट पे ही चलेंगे, और मात्र उतना कर लेने से आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे हिस्ट्री में। समझ गए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वहाँ हम करीब करीब पूरा डाल देंगे। उसके बाद हम नॉर्मल हिस्ट्री पे आएंगे, जो किताब के हिसाब से है, कि हम बताएंगे आपको प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, और उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, ठीक है ना, वैदिक काल वगैरह पर। तो उसके बाद शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री आपका इस तरीके का हो जाएगा कि फिर हिस्ट्री में आपको कितना दिन टाइम लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में, 1 हफ्ता। इस लेवल तक हिस्ट्री हम ला देंगे। देन अगेन इट अप्लाइज टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में शुरू के चैप्टर बहुत टाइम लेंगे, जो भी मैप वर्क है ये बहुत टाइम लेगा, और मैप वर्क का प्रैक्टिस हम इतना करवाएंगे आपसे कि हमको बोल देंगे कि मैप बना देंगे अर्जेंटीना, अब बोलेंगे चारों बगल का कंट्री बनाओ तुम।
हम एक मैप बना देंगे आपको जर्मनी, बोले चारों वाला कंट्री लिखो। हम एक जगह लिख देंगे रोम, बोलेंगे आप लिखो इटली के चारों वाला कंट्री लिखो। हम बता देंगे कि आपको ब्लैक सी से अटलांटिक ओशन जाना है, मेडिटेरेनियन सी के कितने ओशंस के थ्रू कैसे कैसे जाओगे, बात समझे। कैस्पियन ओशन से निकल के आना है और हमको जो है रेड सी में पहुंचना बॉम्बे, कौन कौन सा ओशन पार करते हुए कैसे आओगे। ये सब काम आपका क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो है कम से कम 9-10 दिन में खत्म होगा, तब जाके ज्योग्राफी। जैसे हिस्ट्री में मैंने क्या किया, 9 किताबें लिखी, 9 चैप्टर बनाया, 9 चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया, तब जाके मैं आपको 9 नहीं 11 है, तब जाके हिस्ट्री शुरू होता है। यहाँ भी आपको 9-10 चैप्टर तो इसी में जाएगा कि आपको मैप वर्क पूरा क्लियर हो जाए। और आपको कुछ निमोनिक्स देंगे कि कैस्पियन ओशन के चारों बगल कौन कौन सा कंट्री है, डेड सी के चारों बगल कौन कौन सा कंट्री है, अरल सी के बगल में कौन सा कंट्री है, किसकी बाउंड्री इससे टच करता है, चाइना से अफगानिस्तान आने में कौन कौन सा स्टेट पड़ेगा, इंडिया छोड़ने में नहीं आना है तो। क्लियर है ना। तो मतलब मैप के साथ बिल्कुल वैसे ही जुड़ना है जैसे कि गांव के लोग खेतों के साथ जुड़े होते हैं। कुछ खेत में जाने के लिए कौन कौन का आदमी का खेत पड़ेगा, क्या ऐसे नहीं करते हैं। इसके खेत में पैर नहीं रखना लेकिन जाना वहाँ पर है, तब कौन कौन आदमी का खेत पड़ेगा, है कि नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। बिल्कुल इसी तरीके से मैप देखना होगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 दिन में आप ये जब काम कर लोगे तब ज्योग्राफी देखो पढ़ने में कितना मजा आएगा। तब आपको ज्योग्राफी में ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं। अब फिर बाद में न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहाँ भी बड़ा मजा आएगा, बोला कि सब तो हमको समझ में आ रहा है, कौन देश के बगल में क्या है, हर जगह आपको बहुत फायदा होने लगेगा। ठीक है ना। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, वो भी आपको ज्योग्राफी 1 महीना लग जाएगा। तो हिस्ट्री 1 महीना, पॉलिटी 1 महीना, ज्योग्राफी 1 महीना, ये 3 जब आपके हो जाएंगे तब आपके लिए यूपीएससी निकालना बहुत आसान है। क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 दिन में ख़त्म, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। साइंस में टाइम लग जाता है क्योंकि साइंस थोड़ा बेसिक लेवल से बढ़ना पड़ता है, वो 1 महीना लेता है। टेक्नोलॉजी 15 दिन का काम है, और इन्वायरमेंट 15 दिन का काम है। हो गया पूरा यूपीएससी का, तुम पीटी निकाल लोगे आराम से। एथिक्स 10 दिन का काम है। ऐसे लिखना तो बीच बीच में हम करा ही देते हैं, ऐसे लिखने का तरीका हम बता ही देंगे। तो आपको जीएस डोमेन पूरा तैयार है, तो फिर अपना एक ऑप्शनल ही तो बचता है। कोई भी ऑप्शनल में 28 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होते हैं, 28 चैप्टर, 14 इसमें 14 इसमें, यही होता ही है ऑप्शनल, इससे ज़्यादा होता नहीं है। और 14 28 चैप्टर 28 दिन, 1 साल के अंदर में आप पूरा यूपीएससी रेडी हो जाते हो। क्लियर है कि नहीं। फिर आए कोई भी एग्जाम, बीपीएससी आएगा, बिहार पढ़ना है 15 दिन, और एक डाटा एंट्री पढ़ना है 10 दिन, 15-10 25 दिन, बीपीएससी का मेंस तैयार, क्योंकि आपका पहले का पढ़ा हुआ है। 2 महीना टाइम है पीटी के बाद मेंस लिखने में, आराम से कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लगा के। पीटी निकालना है 2 महीना पहले, दरोगा निकालना है, कुछ नहीं पढ़े हुए हो, थोड़ा सा रिवाइज करना, मॉक टेस्ट लगाना है, कर लोगे। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जो नहीं निकल सकता है, बहुत ईजी है। हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है नौकरी लेना, लेकिन आपको रास्ता सही देखना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे आज के नोट्स को, कोई दिक्कत नहीं है ना। पृष्ठभूमि दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, काम हो गया समाप्त, है कि नहीं। तो आपको अभी जो है मैप वर्क के लिए हम फिर से छोड़ रहे हैं, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप। 7-8 दिन तक यही मैप वर्क का टेस्ट आपका होता रहेगा, और अभी जो खाली व्यूज एंड न्यूज करना है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो एक चैप्टर मैप वर्क हम लोग पहले क्लियर कर ले अच्छे से, फिर हम लोग हिस्ट्री पे तो आ ही जाएंगे। हिस्ट्री का 1 और 2 चैप्टर आपने पढ़ा है, एक बार अगर टाइम मिले तो 3rd चैप्टर पढ़ लीजिए, 3rd लेक्चर सुन लीजिए, फिर टाइम मिले 4th सुन लीजिएगा, ऐसे करते जाइए धीरे धीरे। ठीक है।
तो ओके, ऑल द बेस्ट।